जवानी में जो सोएगा जवानी में जो सोएगा और बुढ़ापा में वो रोएगा। तो दर्दिला थोड़ा चूड़दार भजन है, बूढ़े लोग माफ़ करिएंगे। जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। बुढ़ापा में वो रोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। मिला नर तन बड़े अनमोल तू प्यारे जय जय सतगुरु बोल। मिला नर तन बड़े अनमोल तू प्यारे जय जय सतगुरु। मिला नर तन बड़े अनमोल, मिला नर तन बड़े अनमोल तू प्यारे जय जय सतगुरु बोल। तू प्यारे जय जय सतगुरु। बनाया जो नयापन ठौर बुढ़ापा में वो रोएगा। बनाया जो न अपना ठौर बुढ़ापा में वो बनाया जो न अपना ठौर बुढ़ापा में वो रोएगा। बना जो न अपना ठौर बुढ़ापा गा। जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। रखा जो माता पिता का ध्यान किया जो उनका हरदम अपमान। रखा जो माता पिता का न ध्यान किया जो उनका हरदम अपमान। समय उसे वही मिलाएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। समय उसे वही गा बुढ़ापा में वो रोएगा। समय उसे वही लौटाएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। समय उसे वही लौटाएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। हाँ जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में सोएगा बुढ़ापा में सजाया माया का जो बाजार
सजाया माया का जो बाजार, उजड़ जाएगा ये संसार। सजाया माया का जो बाजार, उजड़ जाएगा ये संसार। चला जाना है हाथ पसार, बुढ़ापा में वो रोएगा। चला जाना है हाथ पसार, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में बुढ़ापा में जो कभी जो जाए ना सत्संग, बने ना उनके कर्म धर्म। चाहे जो सत्संग, बने ना उनके कर्म धर्म। कभी जो जाए ना सत्संग, बने ना उनके कर्म धर्म। कभी जो जाए ना सत्संग, बने ना उनके कर्म धर्म। पाएगा जैसा बोएगा, पाएगा जैसा बोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। पाएगा जैसा बोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी बुढ़ापा में जो आज को कल पे तू न छोड़, जगत विषयों से मुख को मोड़। आज को कल पे तू न छोड़, जगत विषयों से मुख को मोड़। आज को कल पे तू न छोड़, जगत विषयों से मुख को मोड़। आज कल पे तू ना छोड़, जगत विषयों से मुख को मोड़। मधुर पड़ेगा यम का कोड़, मधुर पड़ेगा यम का कोड़, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो गा। जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। बुढ़ापा में वो रोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। बुढ़ापा में वो रोएगा, बुढ़ापा में रोएगा। जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। बुढ़ापा में वो रोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। बुढ़ापा में क्या जीवन में जो श्रेष्ठ वही, जीवन में जो श्रेष्ठ वही, जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कन कन को महकाता है। हमारे जीवन के मूल 3 अवस्थाएं हैं: बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था। ये 3 अवस्थाओं, ये 3 सीढ़ियों से हमारा जीवन पार होता है। कहने वाला कितना सुंदर कहता है, जवानी में जो सोएगा, बुढ़ापा में वो रोएगा। सोते तो सब हैं, कौन नहीं सोता है? सब सोते हैं। कोई 6 घंटा सोता है, कोई 8 घंटा सोता है, और कोई रविवार के दिन 10 घंटा भी सो जाता है। छुट्टी का दिन है, सब सोते हैं। लेकिन यहाँ वो सोने की बात नहीं जो बिस्तर में सोते हैं, अज्ञान नींद।
मोहनिसा सब सोवन हारा, मोहनिसा सब सोवन हारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जागहि जामनि जोगी, परमार्थ पर पंच वियोगी। गोस्वामी जी कितना सुंदर बातें कहते हैं। मोह निशा सब सोवनहारा। लेखक जो कवि है हमें यही संदेश दे रहे हैं, जवानी में जो सो गया, किसमें सो गया? मोहन में। अज्ञान में सो गया। जवानी का जोश, धन का जोश, सुंदरता का जोश, पद का जोश, ये आदमी को सुला देता है, चाहे कोई भी हो। केवल संसारी की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं मैं आपको सुना रहा हूँ तो आप भी सोते हैं। सब सो रहे हैं, अज्ञान का नींद में सो रहे हैं। सबसे बड़ा अज्ञान है। भटक रहा है आदमी अज्ञान से, दुखी हो रहा है आदमी अज्ञान से, गलत चीज़ को देख रहा है आदमी वो भी अज्ञान से, गलत बातें सुन रहा है अज्ञान से, गलत दृश्य देख रहा है अज्ञान से। मोह बस। अज्ञान है तो मोह है, अज्ञान है तो लोभ है, अज्ञान है तो छल कपट है, और अज्ञान है तो दुख है। केवल एक की बात नहीं है, सब सो रहे हैं। इसलिए समय अनमोल है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये हम कह रहे हैं ना, लेकिन हम जैसे लोग भी कितने लोग सो रहे हैं। साधु लोग भी सो जाते हैं, अज्ञान में सो जाते हैं। समय क्यों मिला है, हम क्यों इस साधना मार्ग में हमें आए हैं, भूल जाते हैं। मान प्रतिष्ठा पाकर के सो जाता है। अब आजकल तो सुलाने का बहुत साधन सुंदर आया, मोबाइल। ये ऐसा नशा है जो संसार में इससे अलग कोई दूसरा नशा नहीं होगी। हद हो गई है। आदमी का खाना हराम है, सोना हराम है, यहाँ तक आदमी भोजन करते करते भी मोबाइल देखते हैं। धिक्कार है उनको। कभी कभी दुख भी लगता है, किसी घर में जाना होता है, देखना नज़र पड़ती है, आदमी को नाश्ता भी कर चैन से नहीं कर पाते। नाश्ता भी कर रहे हैं, जलपान भी कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। कैसा नशा है आदमी को। भोजन करते देखते हैं, किसी घर में जाने जब मिलता है तो बच्चे लोग मोबाइल देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, नमक पड़ा है नहीं पड़ा है, कब मिर्चा खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, सब पता नहीं है। कई लोग ऐसे देखने में मिलता है बंधुओं। नाश्ता भी कर रहे हैं, प्लेट में नाश्ता है, मोबाइल देख रहे हैं, खा रहे हैं। अरे कम से कम चैन से तो खा लो, नाश्ता कर लो। यदि हम मोबाइल में देखें तो कोई आसमान फट नहीं जाएगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन केवल संसारी नहीं बंधु, साधु होए कहने लाने वाले लोग भी ऐसे करते हैं, दुख लगता है। अरे आपको तो समय मिला है, आपको कोई ड्यूटी में नहीं जाना है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है जा करके, आप तो थोड़ा चैन से जलपान कर लीजिए। ये सब जवानी में सो रहे हैं। क्यों आए हैं आप? इसलिए कहते हैं, गांधी जी एक हमारे विवेक साहब उदाहरण देते थे, जब गांधी जी भोजन करते थे, केवल भोजन करते थे, केवल भोजन, वो कौन आ रहा है सामने से, कौन गुजर रहा है नहीं देखते थे। एक उनसे कोई मिलने आया, मुझे बापूजी से मिलना है, साबरमती की बात थी। तो उसका जो पहरेदार था वो कहते नहीं अभी मत मिलेगा, थोड़ी 10 मिनट बाद। नहीं मुझे जल्दी जाना भी है, मुझे बापूजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ बापूजी के दर्शन करने के लिए। अरे भाई अभी बाबूजी भोजन कर रहे हैं, नहीं मुझे बाबूजी से मिलना बहुत, मैं बेताब हूँ, तड़फ रहा हूँ बाबूजी के दर्शन करने के लिए, थोड़ा से मिला दीजिए, दिखा दीजिए। अरे भाई भोजन कर रहे हैं, थोड़ा बैठ तो जाइए। अब उतना दूर से आए हैं समय निकाल करके, आने में आपको समय लगा तो थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। नहीं मुझे दिखा दीजिए। अच्छा थोड़ा देख लीजिए। तो खिड़की से थोड़ा बापूजी का दर्शन किया तो बापूजी क्या करते, केवल भोजन कर रहे थे, केवल भोजन।
न इधर देख रहे थे न उधर देख रहे थे, कुछ नहीं, केवल भोजन कर रहे थे। वो भोजन का स्वाद ले रहे थे। इसलिए कहा जाता है ना, अन्नम ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, उसका सम्मान करिए। जलम ब्रह्म, पानी पियो तो केवल पानी पियो, भोजन करना तो केवल भोजन करिए, नाश्ता करना तो केवल नाश्ता करिए, रास्ता चलन को रास्ता ही चलिए। इसलिए साहब ने कहा ईमन चंचल ईमन चोर, ये हमारा मन भी चोर है। इसलिए कहते हैं जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। ये पद काम नहीं देता है, ये धन काम नहीं देगा, ये कपड़ा काम नहीं देगा। ये कपड़ा भी बड़ा लफड़ा हो रहा है आजकल। सीता का हरण क्यों हुआ? इसी कपड़ा के कारण तो हुआ। सीता ने धोखा खा गया, ये तो साधु है बाबा है, ये तो भिक्षा मांगने आया है, क्या जाने वो सीता को ले जाने आया है। कपड़ा में भी बड़ा लफड़ा हो रहा है साहब, आजकल देख रहे हैं। इसलिए आज भक्तों की श्रद्धा भी संतों से घटी जा रही है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े कहलाने वाले जो नामी थे, जिसको भगवान मानते हैं, आज वो कहाँ पड़ा हुआ है। ये सब इसी कारण हो रहा है, क्योंकि रास्ता गलत है, दिशा गलत हो रही है, तो दशा क्या होगी। एक हमारे श्री ज्ञान साहब हुए थे, अब तो चले गए, हाल चाल, बहुत सुंदर उसकी पुस्तक है हाल चाल। हम लोग जाते हैं किसी घर में, केम छो भाई, कैसे हो, हाल चाल कैसा है, क्या कहते, बढ़िया है, मस्त है, चकाचक है। अंदर क्या हो रहा है, कहने में दुख लगता है। हम किसी से पूछते हैं तो वो हाल चाल, वो समाचार कहीं गलत भी निकल सकता है। हम क्यों पूछते हैं साहब कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन पैर में चोट लग गई कल, दरवाजा से पार हो था, पैर में चोट लगी, दर्द हो रहा है, कैसे कहूँ दर्द, कैसे बताऊँ, फिर भी कहना पड़ता है ठीक ठाक हूँ। लेकिन जब अपने से पूछते हैं, हम अपने से पूछे हमारा हाल चाल कैसा है, तब वो सही उत्तर मिलता है। क्या करें साहब, अंगूठा में दर्द हो रहा है, लग गया, चौखट पार कर रहा था, सिर में चोट लग गई, किसको बताऊँगा फिर। ये हाल चाल, जब हाल सही होगा तो जब चाल सही होती है तो हाल आदमी की सही हो जाती है। नजरे बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदली तो किनारे बदल गए। इसलिए बंधुओं, हम अपनी दशा को सही करेंगे, दिशा सही हो जाएगी। दिशा को सही करें तो दशा ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जवानी में जो सोएगा, हम सब जवानी में सो रहे हैं, उन्माद में सो रहे हैं। अरे अभी तो बहुत दिन जीना है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे साधना का काम, ध्यान में बैठ जाएंगे, सब लापरवाही है हमारी। इसलिए आज सुंदर दिन है, फ्रेंडशिप डे। मैंने शुरू में कहा था आज फ्रेंडशिप डे है। हर आदमी अपना फ्रेंड कैसा चाहता है। एक लड़की है, अपना पति कैसे चाहती है, वो बहुत सुंदर सुशील मिले, सदाचारी मिले, कोई नशा व्यसन से दूर रहे, वो भी चाहती है। हर लड़का लड़की कैसी चाहती है, बहुत सुशील हो, वही चाहते हैं। तो हर इंसान अपना दोस्त कैसा चाहता है, जैसा वो खुद है वैसा चाहेगा, है ना। हर इंसान अपना दोस्त कैसा चाहता है, वो जैसा है, खुद जैसा है वैसा दोस्त वो भी चाहता है। हम जैसे हैं वैसे हमें भी दोस्त मिल जाए बस। चाहे वो चोर है तो चोर ही दोस्त मिलेगा, वो चोर ही दोस्त खोजेगा। जो सज्जन स्वभाव का है वो सज्जन स्वभाव वाले ही दोस्त बनाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, सोई हित बंधु मोह भावे, जात कुमारग मारग लाए। सोई हित बंधु मोह भावे, हमारा दोस्त कैसे होना चाहिए। दोस्त होना चाहिए उस सुदामा की तरह, दोस्त होना चाहिए उस कर्ण की तरह। कृष्ण ने उसको लोभ दिखाया कि शायद कर्ण, या आपको याद नहीं है, मैं याद दिला रहा हूं, आप जिससे आप युद्ध कर रहे हैं ना, वो भी तुम्हारे पांच भाई है, और तुम कौनते हो, तुम कुंती के पुत्र हो। इसलिए उस बात को याद रखिए, तुम अपने भाई को तुम कैसे मार रहे हो। और जानते हो ये दुर्योधन कितना छली कपटी है और अहंकारी है, उसका तुम साथ दे रहे हो। कर्ण, उस पक्ष को छोड़ दीजिए और अपने भाई के पक्ष में आ जाइए, ये तुम्हारा सगे भाई है। कर्ण कहता है, माधव तुम सही कहते हो सकता है, मैं मानता हूँ वो मेरा भाई है, लेकिन मैं दोस्त को वचन दिया हूँ, मैं अपने दोस्ती को कभी तोड़ूंगा नहीं, कभी धोखेबाज नहीं बनूंगा मैं,
चाहे मेरा प्राण भी चला जाए, चाहे अर्जुन मुझे मारे, चाहे मैं अर्जुन को मारूं, मेरा लक्ष्य केवल अर्जुन है और अर्जुन का लक्ष्य भी मैं हूं। इसलिए मैं चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता, अपने दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। और उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया, चाहे प्राण चला गया, लेकिन अपने दोस्ती को तोड़ा नहीं। उसी प्रकार से कि सुदामा और कृष्ण में दोस्ती थी। कहाँ वो झुग्गी झोपड़ी का ब्राह्मण और कहाँ वो महाराजा धीराज, महाराज कृष्ण, कितनी दोस्ती थी। इसलिए कहा जाता है बंधुओं, धन से दोस्ती नहीं होती है, रूप से दोस्ती नहीं होती है, उम्र से दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती होती है तो दिल से दोस्ती होती है। साहब इसलिए कहते हैं सोई हित बंधु मोहि भावे। अपना दोस्त ऐसे बनाओ जो हम गलत रास्ते में जा रहे हों, उस गलत रास्ते से हमें वो दोस्त बचा ले। आजकल तो यही हो गए हैं। अरे क्या करें साहब, बचपन में मेरे ऐसी गलत आदत नहीं थी। मैं ना तंबाकू खाता था, ना मावा खाता था, ना बीड़ी पीता था, ना दारू पीता था, कुछ नहीं था। मुझे ऐसे दोस्त मिल गए, अरे खाओ ना यार, तुम भी क्या बिना अमल का मर्द जैसे बाना बर्द, बिना अमल का मर्द। अरे जिस मर्द में कोई अमल ना हो, कोई नशा ना हो, वो कैसा मर्द है? बिना अमल का मर्द जैसे बाना बर्दा। तो किसी, अरे मर्द हो तो कुछ नशा होनी चाहिए, ड्रिंक लेना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए। तो ऐसे हमारे दोस्त ने कहा तो मैं थोड़ा तंबाकू मावा खाना शुरू कर दिया। अब आदत ऐसी होती है तो आदत तो बढ़ती जाती है, आदत हमेशा बढ़ती जाती है। तो मावा खाना शुरू कर दिया। फिर मावा के बाद थोड़ा लोग सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया। मैं अपने पैसा से नहीं पीता था साहब, दोस्त लोग पिला देते थे तो पी लिया। फिर धीरे धीरे दारू भी पीने सीख गया। ये मेरे दोस्त ने सिखाया। तो सामने वाला कहता है ठीक है, आपके दोस्त ने मावा खिलाया तो मावा खाना शुरू कर दिए। आपके दोस्त ने सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिए। आपके दोस्त ने दारू पिलाना शुरू किया तो दारू पीना भी शुरू कर दिए। आपके दोस्त को गोबर माटी खिलाते, खा लोगे क्या? अरे क्या करूं साहब, गोबर माटी भी खा लिया, मेरे दोस्त ने खिला दिया, खाएंगे क्या? वो सब कैसे खाएंगे साहब? तो फिर वो तो गोबर माटी से भी बेकार है। अरे पंचगव्य में गोबर को भी डाला जाता है। जो पंचगव्य होता है उसमें गोबर का भी रस डाला जाता है। कितना औषधि होता है। लोग पहले तो गांव देहात में होता था तो गोबर से पोताई करते थे लोग, शुद्ध माना जाता था, उसको निरोग माना जाता था। उसको नहीं खा सकते हैं, लेकिन ऐसे गंदा चीज को लोग खा लेते हैं। ये क्या है? जवानी में जो सोएगा बुढ़ापा में वो रोएगा। इसलिए बंधुओं मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय हो रहा है। हम सब जागे, ये जागने का समय है। जागो लोगो मत सो, मत करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। इसलिए बचपना से जग जाए। तो शुरू में कहा था बचपना ज्ञान अर्जन का समय है, जवानी धन अर्जन करने का समय है, और बुढ़ापा शांति अर्जन करने का समय है। जितना पढ़ना हो, जितना लिखना हो, जितना ज्ञान प्राप्त करना हो बाल्य अवस्था में, जब तक शादी नहीं हुई तब तक। शादी के बाद तो फिर क्या पूछना, दौड़ना शुरू हो जाता है। सबका अनुभव है, सबका अनुभव। जैसे शादी हुई बस दौड़ना शुरू, क्योंकि धन कमाना है, बीवी आई है उसकी भी इच्छा पूरी करना है, खर्चा बढ़ जाएगा। पहले अकेले हो कहीं भी रह लेते, अब पत्नी आ गई, उसको सुरक्षा देना है, घर बनाना है, उसके लिए कपड़ा खरीदना है, सबकी इच्छा पूरा करना है, खर्चा बढ़ जाएगा तो दौड़ना भी पड़ेगा। तो जितना ज्ञान प्राप्त करना है बचपना में, जब तक शादी नहीं हुई तब तक बचपना तो है, खेलने कूदने का बिंदास जीवन रहता है। उसके बाद जवानी में धन अर्जन करिए, जितना धन अर्जन कर सकते हैं करिए, खूब करिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अनैतिक ढंग से नहीं, पाप कर्म से नहीं। कभी चोरी लालच का ना करो जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार रे पानी, जीवन के दिन चार। इसलिए जवानी में धन कमाइए, और अंतिम स्टेप आधा क्या है वो बुढ़ापा। बुढ़ापा में शांति अर्जन करिए। लेकिन ये भी सच है, जो बचपना में अच्छा जीवन जिएगा उसका
जवानी भी अच्छा रहेगा। और जो जवानी में अच्छा जीवन जिएगा उसका बुढ़ापा बड़ा सुखद रहेगा। इसलिए जवानी में सब करते हैं आदमी, लेकिन सत्संग नहीं करते हैं। संत लोग कहते हैं जवानी में सब करिए, लेकिन साथ साथ सत्संग भी करिए। और जो सत्संग करता है वो खुद सुखी होता है, उसके बाल बच्चे को अच्छा संस्कार मिलता है, साथ साथ माता पिता की सेवा होती है, सम्मान होता है, आदर्श एक पुत्र होता है, आदर्श एक संतान होता है, आदर्श पत्नी होती है, आदर्श पति होता है, आदर्श बच्चे होते हैं, आदर्श बहुएं होती है, और सारा परिवार आदर्श में हो जाता है। उसका केवल गांव वाले नहीं, पूरा देश वाले भी उसको नाम गाते हैं, उसकी याद करते हैं। इसलिए संतों ने यही कहा है, कबीर हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। इसलिए हम सबको इस संत जन यही बताते हैं, जवानी को सावधानी से बिताओ, समय को सावधानी से बिताओ, गर्लफ्रेंड में मत बिताओ, खाओ सावधानी से खाओ, चलो सावधानी से चलो, सो सावधानी से चलो, सो तो तब सो, खाओ तब खाओ, चलो तब चलो, पढ़ो तब पढ़ो, बस एक ही काम करो। इसीलिए हम सबको समय का ध्यान रखते हुए और अपने जीवन को सत्संग में और सच्चिंतन में बिता करके अपने जीवन को सफल बनाएं। यही आप सबसे अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब।